सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बैठेगा बाबा, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, सब बेकार हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। तेरे करम के कहाँ थे काबिल, के बात अब तक बनी हुई है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अभी सब लोग मेरा साथ दो जोर लगा के। अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। नानु इबादु मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बुल, ऐसी बन, वो खिड़की बंद कर उधर की। नानु इबादु मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होकर बुराग पर सवार मस्जिद अक्सा से गए। होकर बुराग पर सवार मस्जिद अक्सा से गए। रब ने कहा महबूब मेरे, रब ने कहा महबूब मेरे, आइए अब तो आइए। अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। नानु इबादु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नानु इबादु मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने करम के जाम से मदहोश कीजिए हमें। अपने करम के जाम से मदहोश कीजिए हमें। साखिए हुस्न आप है, साखिए हुस्न आप है, अब तो नकाब उठाइए। अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। नानु इबादु मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी व अला आले सय्यदिना मौलाना मोहम्मदी व बारिक कैमरे से फॉलो कर इसको। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे बाप रे, और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, भी और जैसे मेरी कि जिंदगी हम क्यों नहीं सवाल? मोहब्बत में ऐसे बोलते ना कि हमारा वो पीर तो है, सुनता हमारा है ना? खुदा है। हाँ है ना? तो फिर बोलो ना। हाँ, नहीं नहीं, अब बहुत प्यारा आ रहा है इधर से, आन दो। उतना ही जरूरी हम हुजूर पाक का भी नाम लेते हैं, सुभान अल्लाह। तो क्यों? वापस से मैं नहीं सुना। जैसे कि हमको हमारे सबने बताया था कि हमारा पीर ही खुदा है। हाँ है ना? हाँ, क्या बात है। हमारा पीर ही खुदा खुदा है। हाँ तो अब खुदा टॉनिक ले लेते हो, मोहम्मद आपा का जवाब सवाल बहुत हार्ड आ रहा मोहम्मद ही है। खुदा है ना? हाँ, अल्लाह ने अपने नूर से ही अपनी मोहब्बत को पैदा किया क्या बात है। और उसको उसके लिए खास दुनिया बनाई गई, है ना? हम्म, तो फिर मोहब्बत का इसमें कितना ये हाँ। है। नहीं, क्वेश्चन तुम्हारा बराबर नहीं है। मैं शायद वो क्वेश्चन पहले बराबर पूछी थी, बाद में मैं हाँ। शायद गड़बड़ा गई हूँ, लेकिन जुबैर शाह साहब पहचान गए, समझ गए क्या मैं बोलना चाहती हूँ। उनका कहना यह है जैसे कि पीर को खुदा तस्लीम कर लिया, है ना? तो पीर खुदा है, तो फिर सरकार का हम क्यों जिक्र करते? ये एक सवाल ध्यान में। सरकार का जिक्र किया। तो सबसे पहली चीज़ तो इस बात को समझने के लिए ये आना पड़ेगा कि पीर को मैंने क्या तस्लीम किया? खुदा। खुदा। अल्लाह नहीं तस्लीम किया। अल्लाह नहीं। हाँ, कितनी बड़ी बात है। यहाँ गौरव फिक्र की बात है आपा, क्योंकि हमने ना उस ज़ाते इलाही को अभी तक समझा ही नहीं और ना कभी समझने की कोशिश करते। बहुत बड़ी बात है वो। हम अल्लाह को जानते ही नहीं है और मुसलमान बनकर बैठे, ईमान वाले अपने आप को कहला रहे। क्या जानते नहीं? क्यों? क्योंकि हमने उसको है ना एक करिश्मा समझा सिर्फ। वो करिश्मा नहीं है सिर्फ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ख्याल आदम बनाने का जब ख्याल आया रब्बे कदीर को, और आदम को बनाना पाए तकमील तक पहुंचा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम में सारी कायनात रखी। सारी कायनात, जितनी कायनात बाहर आपको दिख रही है उतनी ही कायनात पूरी आदम के अंदर है। आदम से बाहर कोई नहीं। इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो रब्बे कदीर ने आदम को बनाया, तो हर एक चीज को समझने के लिए साहब उसका दूसरा पहलू होना जरूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कि दिन है ये, तो हमें कैसे मालूम दिन है? जब तक रात समझ में नहीं आई, जब तक हमने पहचाना ही नहीं है दिन है। अगर रात नहीं होती तो उसको दिन कोई कहता? कोई नहीं कह सकता। बुरा नहीं होता तो अच्छे की पहचान नहीं होती। बुराई नहीं होती तो अच्छे की पहचान नहीं होती। और रसूल नहीं होते तो अल्लाह की पहचान नहीं होती। ये मेन बात है। रसूल नहीं होते तो अल्लाह की पहचान नहीं होती, क्योंकि हम उसको कैसे पहचान सकते थे? रसूल बहुत इम्पोर्टेंट नुकता लेके आए रसूल। हाँ। तुमने ये नबी की बात नहीं, रसूल की बात हो रही है। अगर रसूल ना होते तो उसकी पहचान ही नहीं होती, क्योंकि रिसालत रसूल ही कर रहे हैं ना। रसूल से मुराद है। क्या बात है। हाँ हाँ। तो बात समझना ये कि हम आका इनामदार दो कायनात की तारीफ इसलिए करते हैं और उनके गुणगान इसलिए गाते हैं क्योंकि पीर क्या है ये समझने का भी तरीका तो उन्होंने ही बताया ना। क्योंकि अल्लाह को हम पहचान नहीं पा रहे थे, तो रसूल करीम ने हमें अपने अंदर, और ज़्यादा दूर भी नहीं, ये नहीं बोला कि तुम मक्का चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, अल्लाह मिलेगा। तुम जहां हो वहीं से उसको ढूंढो। और इसको ढूंढने का तरीका उल्टा है, क्योंकि हम उसे बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो बाहर जो कि है ही नहीं। क्या बात है। वो हमारे अंदर मौजूद है। तो जात को पहचानने के लिए सिफत की पहचान होना जरूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी इस दुनिया में जितनों को भी भेजा उनको सिफत बनाकर भेजा। क्या बनाकर? सिफत बनाकर। देखिए हम उर्दू जुबान में है ना एक दूसरे को भी कहते हैं ना मौसूफ, है ना। मौसूफ बड़े उम्दा शायर है, मौसूफ बड़े ये है, बड़े उम्दा कलाकार है। तो ये लफ्ज़ मौसूफ के मायने क्या है?
मौसूफ यानी जिसमें सारी सिफत पिन्हा हो, मौसूफ में सिफत पिन्हा है, सारी सिफतों की जमा मौसूफ है। मौसूफ में सिफत पिन्हा है। इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कलमा मुबारक है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। अल्लाह ने तो आदम को अपना खलीफा बनाया, तो कलमा ये भी दे सकता था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम खलीफतुल्लाह, है ना। और सिफात वाला बात रखी, अल्लाह ने सफीउल्लाह बनाया हजरत आदम को। सिफात देने वाला। तो हजरत आदम से मुराद ये है कि अल्लाह की सारी सिफतें हजरत आदम में मौजूद है, और हजरत आदम से ही सारी सिफतें उसकी चल रही है। सारी सिफतों की पहचान बिना आदम के हो नहीं सकती, बेशक बेशक। क्योंकि जब तक अल्लाह की सिफत को पहचानना है तो आदम से मिलो, और अल्लाह की जात को पहचानना है तो हवा से मिलो, क्योंकि जात में वो पिन्हा हुआ है। माँ हवा से मिलोगे तो जात समझ में आएगी। इसलिए तो औरत को कहाँ बनाया, कैसा बनाया, ये बात पर्दे में है। आदम को कैसा बनाया ये आलिम भी बता रहे, पीर भी बता रहे, हर कोई बता रहे, लेकिन माँ हवा का राज कोई बता रहे। तो सबसे पहली चीज वो राज कब समझ में आएगा, क्योंकि हम अपने आप को आदम बना ही नहीं रहे। जब हम अपने आप को आदम बनाएंगे तब हम उसकी सिफत में उतरेंगे, तब हमको जात समझ में आएगी ना। हम सिफत में उतरना ही नहीं चाह रहे, क्यों? क्योंकि हम एक गुमराही में है। क्या गुमराही है वो? कि ये नूर मोहम्मद है और ये क्या नाम है, अमन है, ये रहीम शाह, ये नामों ने हमें गुमराह कर दिया। हम आदम जात से बेखबर हो गए। देखो ऊंट का अगर बच्चा हो तो वो क्या कहलाएगा? हाँ साहब, ऊँट का बच्चा ऊँट ही कहलाएगा। कुत्ते का बच्चा, शेर का बच्चा। तो आदम का बच्चा आदम क्यों नहीं कहला रहा है? तो हमने सबसे पहले अपनी आदमियत खो दी। तो हमें वो सिफत नजर आएगी कहां से? क्योंकि हम आदमियत से ही बेखबर है। हाँ पा? तो रसूल और अल्लाह की पहचान कहां से होगी? पीर को क्या जानोगे? खुदा तक ही तस्लीम कर लोगे, और खुदा तो आपा उसे भी कहा जाता है जो किसी की मदद कर रहा है, वो भी उसके लिए खुदा है ना। लेकिन ये मायने भी नहीं, हकीकी मायने खुदा के खुद मुराद खुद से है। ये लफ्ज फारसी है, खुद आ, खुद आ, ये मेन वर्ड है। खुदा, ये जो खुद में आया वो खुदा, जो खुद में आई नहीं वो खुदा क्या? दुनियादारी में रह गया, पंखा चालू करो, लाइट चालू करो। तो हमने आदमी की सिफत पाई नहीं और उसको समझी नहीं, तो हम आदम कहाँ से कहलाएंगे? और जब तक आदम नहीं बनेंगे तो, क्योंकि आदम ने ही तो अल्लाह को देखा ना। आदम ने अल्लाह को देखा ना बनाते वक्त, बनाने के बाद जब सजदा करवाया। तो हमने जब आदम बनोगे नहीं तो उसके जात से कैसे वाकिफ होंगे? क्योंकि हम अभी तक सिफत ही नहीं समझ पा रहे। हम शिर्क और कुफर के फतवे में रह गए। क्यों? क्योंकि हम बड़े बड़े उसमें गुमराहियों में गुम हो जा रहे। अब एक गुमराही ये भी आ जाती है, जैसे अक्सर मेरे ही ज़बान से आपने सुना होगा कई बार, इन्नल्लाह खलका आदम अला सूरती, अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत में खल्क किया, है ना। तो वो सूरत ये थी। साहब नुक्ते की बात ला रहा हूँ, ध्यान देना। क्या इस सूरत को उसने खल्क किया था? क्योंकि अगर वो यही सूरत होती तो माँ के पेट में अलग क्यों थी? पैदा होने के बाद अलग क्यों थी? और दिन ब दिन रंग बदलते हुए आज यहाँ तक पहुंची, अब और उम्र तक जाएगी तो और इसमें बदलाव आएंगे। हाँ? तो ये वही सूरत है क्या? उसी सूरत की बात हो रही है। उस सूरत में जब
उतरोगे अपनी सूरत को पहचानोगे, जो आदम की सूरत है, जिसे रब ने खुद खल्क किया है। उसी तरह से दिल पर आ जाएंगे तो हम ये गोश्त के लोथड़े को ही दिल समझ रहे, ये दिल नहीं है। दिल उसका नाम है जिसमें याद इलाही बसी हो, जो जिक्र इलाही से मजकूर हो, जो हर वक्त याद इलाही में रहे, उसका नाम दिल है। इसका नाम दिल नहीं है साहब, ये सिर्फ गोश्त का लोथड़ा है, ये खून पास करने के काम आता है। हम दरवाजा बंद कर दो ना, क्योंकि एसी चालू है ना। तो हमने इसे ही दिल समझ आप को नहीं पहचानने की कोशिश कर रहे, तो रसूल तक की विसात कहाँ हमारी। और पीर भी कैसे समझ में आएगा जब तक खुद को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि पीर को खुदा तो मान रहे, लेकिन वो कहाँ खुद में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसकी इबादत करना सीखे ही नहीं, जानते ही नहीं। हम सारी जिंदगी क्या पढ़ रहे हैं? नमाज। क्या बोल रहे हैं? हम नमाज पढ़ रहे हैं, जो कि नमाज ये अरबी लफ्ज है। हाँ सर, नमाज के मायने क्या होता है? किसी को कुछ इल्म है इसके बारे में? नमाज किसे कहते हैं? फारसी में नमाज उन्होंने बताया। नहीं, फारसी वर्ड है ना नमाज। फारसी भी नहीं है। नमाज असल लफ्ज है संस्कृत का, नम आज। नम आज जो हुआ वो नमाज हुआ, और नम आज का मतलब होता है किसी के सामने अपने सर को झुकाना। संस्कृत में इसके मायने हैं किसी के सामने अपने सर को, किसी के सामने सर खम करना, यानी नम आज। तो वो लफ्ज बना नमाज। जिक्र देते हैं ना, ओम शंकर या नमा, यानी उसके सामने अपने आप को झुका लिया। तो इससे भी मुराद ये ना कि साहब झुकने का नाम है, किसी के सामने झुकाना अपने शीश को, उसका नाम नमाज है। लेकिन हम कहाँ झुका रहे? हम झुका रहे जिसके सामने वो मौजूद दिख रहा, नजर आ रहा है, या हम महसूस कर रहे। क्योंकि उसने दो बात तो रखी है ना, कि नमाज इस तरह से पढ़ो कि तुम मुझे देख रहे हो। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम इस अंदाज में पढ़ो कि ये सोच लो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। दोनों ही सूरत पे हम खड़े उतर रहे क्या? क्यों? क्योंकि हम उसकी इबादत में जाके भी हमारे ख्याल को नहीं रोक पा रहे। अल्लामा इकबाल बोलते ना, तेरे सजदे ही कहीं तुझे काफिर ना कर दे इकबाल, तेरे सजदे ही कहीं तुझे काफिर ना कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं है और सोचता कहीं है। तो ये ख्याल 50 जगह जा रहे तो कहाँ उसकी इबादत हो रही है? और असल लफ्ज है सलाह, अरबी लफ्ज है सलाह। सलाह के मायने दीदार करना। क्या मायने है? दीदार करना। नहीं, दोनों भी वही बात हो रही है ना, दोनों में बात का कोई फर्क ही नहीं है ना। लेकिन मैं समझा रहा हूं इसीलिए कि लोग, अब नमाज के मायने है किसी के सामने अपने सर को झुकाना, और सलात के मायने देखना, देखना, दीद करना। दीद करना। हमारे जैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे कि सारे लैंग्वेज को छोड़ के संस्कृत से नमाज को क्यों उठाना पड़ा? ये वजह यह आ रही है कि क्योंकि हम किस सरजमीन पर हैं? हम खाली हिंदुस्तान, पाकिस्तान और शायद बांग्लादेश तक ही इसे नमाज कहते हैं। इसके आगे जाओगे तो आपको नमाज नहीं मिलेगी, सलाह ही मिलेगी। सलात कहते हैं। आप किसी अरबी के मुंह से लफ्ज नमाज नहीं सुनोगे। ताल सलात ताल ताल तुम तो लेके आएगा ना, है ना? दूसरी भी आपको ये इधर मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये लफ्ज, अच्छा, यहाँ पर ये हिंदुस्तान है, पहले संस्कृत, ये इंडिया है। हाँ, संस्कृत, उर्दू। असल अब हम जो लफ्ज बातें जो कर रहे हैं ना, हम जो बातें कर रहे हैं, ये बात मुकम्मल एक जबान है ही नहीं। हमने अरबी को भी मिला लिया, उर्दू को भी मिला लिया, संस्कृत को भी मिला लिया, और थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी अभी डाल दे रहे बीच बीच में, है ना?
टेल करती है। कबान बोल रहे तो सब ये मिला के फिर हम लफ्ज़ नमाज आने की मकसद ये है कि क्योंकि हम हिंदुस्तान की जमीन पर है तो हिंदुस्तान में संस्कृत चलती थी। पहले के जो अदीब और शायर है, पहले के जो मौलवी मुल्ला पंडित जितने भी है वो उर्दू भी जानते थे और संस्कृत भी जानते थे। हाँ, पहले के मौलाना तक संस्कृत पढ़ते थे साहब। क्यों? क्योंकि आप देखो पढ़ना अलग चीज होती है। हम संस्कृत की जुबान में भी हम अगर अपनी इबादत कर रहे हैं तो वो इबादत में ही शुमार होगा ना। जबान का फर्क है। अगर हम साउथ में पैदा होते थे तो अगर तेलुगु बोलते, मद्रासी बोलते, मलयालम बोलते, जिस इलाके में पैदा होते वहां की जबान बोलते। तो सही लफ्ज है दीदार, सलाह। इसीलिए कहा है ना अस्सला तो मेराजुल मोमिनीन। सलात मोमिन के लिए मेराज है, यानी रब, मेराज के मायने रब का दीदार करना। तो जब तक रब के दीदार नहीं करोगे तुम्हारी नमाज ही नहीं है। अब इस पर बात को समझने के लिए आया कि अब ये नमाज जब दीदार नहीं होंगे तो सर किसके आगे झुकाओगे? साजिद क्या करता है? सजदा करता है। किसको करता है? मस्जिद को करता है। साजिद सजदा मस्जिद को करता है। जब मस्जिद मौजूद ही ना हो तो किसको सजदा है? तो सजदा कबूल कौन करेगा? तो हकीकी लफ्ज ये है कि सजदा सिर्फ और सिर्फ मौजूद को है। किसको है सजदा? सिर्फ और सिर्फ मौजूद को है। इसीलिए लफ्ज आया है कि गैर को सजदा हराम है। तो खुद का सजदा खुद करना सीखो। मेरी नमाज हो गई रूहे सनम के सामने। खुद का सजदा खुद करना सीखो। अब इसको एक समझने के लिए एक अशार बोलते हुए चलता हूं। हम तो काफिर हुए हजरत इश्क के, हम तो काफिर हुए हजरत इश्क के, बंदगी के लिए बुद्ध कदा मिल गया। हम तो काफिर हुए हजरत इश्क के, बंदगी के लिए बुद्ध कदा मिल गया। हुए खुद से जुदा, खुद को सजदा किया, हुए खुद से जुदा। साहब इधर गौर करो जुमले पे। हुए खुद से जुदा, खुद को सजदा किया, खुद परस्ती में हमको खुदा मिल गया। हुए खुद से जुदा, खुद को सजदा किया। किसको सजदा है? खुद को। हुए खुद से जुदा। जब आवाज आई खलक बोल के, जब अल्लाह ने अपने दो टुकड़े किया तो जो टुकड़ा निकला उसी टुकड़े से सरकार दो आलम को अल्लाह ने बनाया। हाँ, और सरकार भी खुद को ही देख के आए, खुद को सजदा किए हो, वही ना, खुद के दो हिस्से हुए। ये वही बात है। हुए खुद से जुदा, खुद को सजदा किया, खुद परस्ती में मुझको खुदा मिल गया। ये तो जब ये तक तुम्हारे जवाब है, ये बहुत लेट लेके आए बात को। तो सब पूरी समझा के लानी थी ना। अब इतनी मेहनत करके फायदा क्या? सही बात है।